अंतिम सवैये में रसखान ने गोपियों की विवशता का वर्णन किया है कि गोपियां कृष्ण की जो लीला है, कृष्ण की जो मुरली की धुन है, उसके कारण कितनी मजबूर है, कितनी विवश है। अगर उसकी धुन सुन लेती है तो उन्हें रहा नहीं जाता और वह उनकी तरफ खींची चली जाती है। तो गोपियां इसका हल क्या करती निकालती है, इसका वर्णन यहाँ पर किया है रसखान ने। काननी दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहनी तनन सो रस गानी अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह, तेरी कहो प्रच लोग निकाली को कितनो समुझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी समारी न जेह। यहाँ पर एक गोपी कह रही है कि जब भी भगवान कृष्ण या कृष्ण अपनी लीला करने के लिए या जब मुरली बजाएंगे तो जब ही मुरली धुनी मंद बजेगी, जब भी मंद मंद मुरली की धुन बजेगी, तब हम क्या करेंगे, काननी दे अंगुरी रही वो, कान में उंगलियां डाल करके वहां पर रहेंगे, बैठे रहेंगे। जब भगवान की या कृष्ण की मुरली की धुन बजेगी, मंद मंद धुन बजेगी, आकर्षित करने वाली धुन बजेगी, तो हम कान में उंगलियां डाल लेंगे। क्योंकि अगर कान में उसकी आवाज चली जाएगी, धुन चली जाएगी, तो हम किसी की भी वश में, हम अपने वश में नहीं रहते और हमारी जो आकर्षण है उनकी तरफ होता है, वो खींची चली जाती है। तो इसलिए वो कहती हैं कि कान में उंगलियां डालकर हम रुक जाएंगे ताकि वह मंद ध्वनि हमारे कानों में ही नहीं जाएगी। आगे कहती है मोहनी कानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए है, कि मोहनी यानी आकर्षित करने वाली, तानन यानी धुन, सो रसखानी, रसखान कहते हैं यानी कृष्ण के लिए बोला है यहाँ पर कि अगर कृष्ण मोहनी तानन बजाते हुए यानी आकर्षित करने वाली धुन को बजाते हैं या बजाते हुए अटा चढ़ी, अटा यानी अट्टालिकाओं पर, बड़ी बड़ी इमारतों पर भी चढ़ करके, गोधन गए तो गए मतलब गायों को अपने साथ लेकर के अगर वो वहां पर मुरली की धुन बजाए और गाने लग जाए तो गाने देंगे, हम उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण भले हमें कितना भी मुरली की धुन से बुलाए पुकारे, पर हम उनकी ओर नहीं जाएंगे। तो मोहनी तानन आकर्षित करने वाली तान से वह रसखानी कृष्ण के लिए कहा है। कृष्ण अट्टा यानी अट्टालिकाओं पर या बड़ी बड़ी इमारतों पर चढ़ करके, गोधन गए तो गए मतलब गोधन को, गायों को अपने साथ लेकर के गाए तो गाने देंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। तेरी कहूं ब्रज लोक निकाली को कितनो समझे हैं। अब पुकार के कहती हैं, तेरी यानी पुकार के हम सभी ब्रज के लोगों से कहते हैं, काली को कितनो समझे कि हमें कोई कितना भी समझाए, उसकी अगर हमने आवाज सुन ली, कृष्ण की मुरली की अगर हमने आवाज सुन ली तो हम समझ नहीं पाते, हम उसके वश में आ जाते हैं और हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब हम अपने वश में नहीं रहते, हम पे हमारे ऊपर अपना खुद का नियंत्रण नहीं रहता। तेरी कहो हम पुकार के ब्रज लोगों से कहते हैं कि तुम हमें कितना भी समझाओ, पर हम अगर उसकी आवाज सुन ले तो हम समझ नहीं पाते, अपने आप को हम कभी भी रोक नहीं पाते कृष्ण की ओर जाने से। माई रिवा मुख की मुस्कानी समारी न जेह, अगर हमने वो आवाज सुन ली तो हे माँ, मतलब यह एक सिंबलाइज किया है, प्रतीकात्मक है माँ, मतलब वो अपने मित्र को, अपने फ्रेंड्स को ऐसे आपस में बोलती हैं कि मुख की मुस्कानी, उस कृष्ण की मुख की मुस्कान अगर हमने देख लिया तो हम अपने ही बस में नहीं रहते। समारी न जे, समारी ने संभाला नहीं जाता, अपने आप को संभाला नहीं जाता, मतलब वो अपने आप को जो कृष्ण के प्रति वशीभूत हो जाती हैं, उसकी ओर आकर्षित होती हैं, उसमें वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और वह कृष्ण की धुन को, कृष्ण के मुख को देख ले तो उसकी ओर, कृष्ण को धुन को सुन ले और कृष्ण के मुख को देख ले तो अपने ऊपर नियंत्रण खो देती हैं और कृष्ण की ओर चली जाती है। एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर काननी दे अंगुरी सहिबो, इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हम उंगलियां कान में डाल करके जब कृष्ण मंद मंद ध्वनि मुरली की बजाएगा तो हम अपने कानों में उंगलियां डाल के रखेंगे ताकि हमारे कान में वो मंद ध्वनि ही ना जाए। फिर कहते हैं भले ही कृष्ण कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर चढ़ करके मुरली की धुन बजाए, भले ही वो गोधन अपने साथ लेकर के गाए, पर फिर भी हम उधर नहीं जाएंगे। और फिर कहती है कि हम आवाज दे करके पुकार के कि ब्रज लोगों को, ब्रजवासियों को कहते हैं कि अगर हमने वो धुन सुन ली, कृष्ण की मुरली की धुन सुन ली या उसका चेहरा देख लिया तो हमें कोई कितना भी समझाए हम समझ नहीं पाएंगे, हम नियंत्रण खो देंगे। माई रिवा मुख की मुस्कानी, और फिर वो उलाहना देते हुए एक दूसरे से कहती हैं कि उस कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो ऐसी है कि हम अपने आप को कभी भी संभाल नहीं पाते, हम अपना नियंत्रण खो देते हैं।